डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, ये खास वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो राजस्थान पुलिस और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए जो हमारा चैप्टर जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी या प्रमुख व्यक्ति, तो उनमें हमने कई के बारे में अध्ययन कर लिया, जैसे अर्जुन लाल सेठी, बाल मुकुंद बिस्सा, जमुना लाल बजाज, जय नारायण व्यास, केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, जवाहर सिंह बारहट, इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और अब आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे सागरमल गोपा के बारे में। किसके बारे में? तो सबसे पहले पहली हेडिंग लिख दीजिए सागरमल गोपा। कौन सा गोपा? तो ये सागरमल गोपा। अब देखो सागरमल गोपा के संदर्भ में हमको, तो प्यारे दोस्तों, सागरमल गोपा का जो जन्म हुआ था वो 1900 ईस्वी में पोखरन जैसलमेर में हुआ था। कहां पे? 1900 ईस्वी में पोखरन जैसलमेर में इनका जन्म हुआ, सागरमल गोपा। ये बहुत ही वीर योद्धा जिनको हम कह सकते हैं, वीर क्रांतिकारी थे सागरमल गोपा। इन्होंने पुस्तक लिखी रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज है, जैसलमेर में गुंडाराज, और आजादी के दीवाने। तो ये पुस्तकें किसकी थी? सागरमल गोपा की थी। और इनको जेल में जिंदा जला दिया गया था मिट्टी का तेल डाल करके। वहां के जो शासक थे वो जवाहर सिंह थे और उस समय जेलर था गुमान सिंह। उनके द्वारा इन पर बहुत अत्याचार जेल के अंतर्गत किए गए। मिट्टी का तेल डाल के इनको जिंदा जला दिया गया। बाद में गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग का गठन किया और एक नारा दिया गया इनकी मृत्यु के बाद कि खून का बदला खून। 1915 ईस्वी में इनके द्वारा यहां पर एक सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की गई थी। तो इनको हम साथ साथ नोट करेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ प्यारे दोस्तों? तो मैं यहां लिख देता हूं जन्म। तो जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में। और कहां पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ पोखरन जैसलमेर में। कहां पर हुआ? पोखरन जैसलमेर में जन्म हुआ। इनकी पुस्तकें, तो इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? तो पुस्तकें इन्होंने लिखी, एक तो जैसलमेर में गुंडा राज। कौन सा राज? गुंडा राज। तो जैसलमेर में गुंडा राज। दूसरी थी आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने। और एक थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडाराज, इन्होंने 3 पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा के द्वारा। और इस समय जैसलमेर के जो शासक थे, जैसलमेर शासक कौन थे? तो जैसलमेर शासक थे कौन? जवाहर सिंह। कौन थे? जवाहर सिंह। ये जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह थे। और इस समय जैसलमेर जेल का जो जेलर था, और जेलर का नाम क्या था? तो जेलर था गुमान सिंह। कौन? तो ये जेलर गुमान सिंह। और जेलर गुमान सिंह के द्वारा, इस जेलर के द्वारा इन पर अत्याचार किए गए। अत्याचार किए गए। किसके द्वारा? ये जेलर के द्वारा अत्याचार किए गए। और इस पर मिट्टी का तेल डाल करके, कैसा? मिट्टी का तेल डालकर इनको जिंदा जला दिया गया। कैसा? इनको जेल के अंतर्गत, यानी जेल में ही जिंदा जला दिया गया। जिंदा जला दिया गया। तो यानी मिट्टी का तेल डाल करके इनको जेल में जिंदा जला दिया गया गुमान सिंह के द्वारा। लेकिन इन्होंने फिर भी, यानी अपनी जो जिस पथ पर चल रहे थे, क्रांति के पथ पर, आजादी के पथ पर, अपने पथ से विचलित नहीं हुए। इनको जेल के अंतर्गत जेल डाल के जिंदा जला दिया गया गुमान सिंह के द्वारा। बाद में यहां पर एक जांच आयोग बना। कौन सा? जांच
आयोग का गठन किया गया, जांच आयोग का गठन। और ये जांच आयोग का नाम क्या था? तो ये था गोपाल स्वरूप पाठक। कौन सा? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बना था। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में एक नारा दिया था, और नारा कौन सा दिया था? वो था खून का बदला, खून का बदला, खून का बदला खून से, खून से, यानी खून का बदला खून से। तो ये नारा दिया गया था इनकी मृत्यु के बाद में। और इन्होंने 1915 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही यहाँ पे एक सर्वहितकारिणी, कौन सा? सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। वाचनालय, सर्वहितकारिणी वाचनालय की क्या की? तो वाचनालय की स्थापना की, स्थापना की थी। तो किसके द्वारा? ये थे सागरमल गोपा के द्वारा। सागरमल गोपा के बारे में आपको ये संदर्भ में जानकारी रखनी है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट दूसरे नंबर पर जो हम अध्ययन करेंगे वो है सेठ दामोदर दास राठी। नाम सुना है क्या? किसके बारे में? सेठ दामोदर दास राठी। कौन सा? सेठ दामोदर दास राठी के बारे में। किसके बारे में? सेठ दामोदर दास राठी। ये जो दामोदर दास जब राठी थे, इनका यानी 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पोखरन जैसलमेर में। कहाँ पर हुआ? इनका जन्म भी जैसलमेर में हुआ। जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म भी जैसलमेर में हुआ। यानी ये सागरमल गोपा का जन्म भी जैसलमेर में और इनका जन्म भी जैसलमेर में हुआ था। कब? 1884 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर? पोखरन में। तो पोखरन जैसलमेर में इनका जन्म हुआ। लेकिन ये क्या है कि एक बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे। तो इन्होंने यहाँ पर व्यावर अजमेर में आकर के सबसे पहले राजस्थान की पहली सूती मिल की स्थापना की थी। कहाँ पर? अजमेर में आकर के राजस्थान की पहली सूती मिल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा की गई थी। तो इन्होंने कहाँ पर? अजमेर में व्यावर नामक स्थान पर, व्यावर नामक स्थान पर भारत की पहली, कहाँ की? भारत की प्रथम सूती मिल की स्थापना की। कौन सी मिल? सूती मिल की स्थापना की, मिल की स्थापना की। तो वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा, यानी राजस्थान की पहली सूती मिल कहाँ पर? व्यावर अजमेर में स्थापित की गई थी। और वो किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा की गई थी। इसके बाद में इन्होंने क्या हुआ कि जो गोपाल सिंह खरवा के द्वारा जो सशस्त्र क्रांति जो चलाई गई थी, उस सशस्त्र क्रांति में गोपाल सिंह खरवा का इन्होंने साथ दिया और इन्होंने यानी पैसे उपलब्ध करवाए। तो इन्होंने राजस्थान का भामाशाह भी कहते हैं। किसने? तो इनके द्वारा कौन सी क्रांति में? यानी जो 1915 में हुई थी। कब हो? 1915 ईस्वी में गोपाल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा के द्वारा कौन सी क्रांति की गई? तो सहस्त्र क्रांति। तो इस सहस्त्र क्रांति में धन की मदद की थी इसके द्वारा। किनके द्वारा? यानी धन की मदद की थी। और धन की मदद की थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इनको क्या कहा जाता है? तो धन की मदद की थी। इन्होंने हमको राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। कौन सा? भामाशाह कहते हैं। किसको? तो वो दामोदर दास राठी को इन्हें राजस्थान में इन्होंने आर्थिक मदद की, इसलिए इन्होंने राजस्थान का भामाशाह किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का भामाशाह ये गोपाल सिंह खरवा की मदद करने के कारण इन्होंने आर्थिक मदद की थी। किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा। इसलिए दामोदर दास राठी को राजस्थान का भामाशाह भी कहते हैं। किसको? दामोदर दास राठी को।
इसके अलावा इन्होंने जो होम रूल लूग आंदोलन चला था 1916 ईस्वी में, किसकी? होम रूल आंदोलन। तो आंदोलन चलाया था इन्होंने, आंदोलन चलाया। तो कौन सा आंदोलन? यानी जो लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की गई थी 1916 में, और वो यहाँ पर किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा 1916 में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो होम रूल लीग आंदोलन भी किसके द्वारा चलाया गया था? तो सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा चलाया गया था। और व्यावर में राठी ने सनातन धर्म और नव भारत विद्यालय की स्थापना की। तो ये 2 पॉइंट और इनके संदर्भ में याद रखने। कहाँ पर? तो व्यावर में। एक तो नव भारत संघ, कौन सा? नव भारत संघ। एक तो नव भारत संघ चलाया था और एक सनातन धर्म। कौन सा? नव भारत, और एक दूसरा था सनातन धर्म। सनातन धर्म ये क्या किए? तो नव भारत संघ और सनातन धर्म, ये 2 विद्यालय, क्या विद्यालय चलाए इन्होंने? विद्यालय कहाँ पर? तो व्यावर अजमेर में चलाए थे। एक तो नव भारत के नाम से नव भारत विद्यालय में लिख देता हूं, चलो संग जगह, नव भारत विद्यालय और एक सनातन धर्म। ये 2 विद्यालय किसके द्वारा? तो होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना भी 1916 में दामोदर दास राठी के द्वारा राजस्थान का भामाशाह कहते, क्योंकि जो सशस्त्र क्रांति में धन की उपलब्ध करवाई थी। और अजमेर में व्यावर में इन्होंने सूती वस्त्र मिल की स्थापना की और पोखरण जैसलमेर में जन्म हुआ। तो ये थे सेठ दामोदर दास राठी। इसके बाद में आता है गोपाल सिंह खरवा। नेक्स्ट किसका नाम आता है? तो इनके बाद में आपको नाम याद रखना है। अगले जो क्रांतिकारी थे उनका नाम था गोपाल सिंह खरवा। कौन से खरवा? तो गोपाल सिंह खरवा। और ये नाम से ही पता लग रहा है इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म खरवा में हुआ था। और खरवा कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है खरवा? तो अजमेर में इनका जन्म हुआ। गोपाल सिंह खरवा लिख दीजिए। जन्म इनका कहाँ पे हुआ? चलो ऊपर लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा आ जाएगा। यहाँ पे जन्म कहाँ पे हुआ? तो ये 1872 ईस्वी में हुआ था। आपको याद हो तो मैंने एक पहले भी बताया था कि 1872 में किसका हुआ था? तो केसरी सिंह बारट का भी हुआ था। तो ये 1872 में आपको याद रखना है। कौन सा? खरवा ठिकाना। खरवा ठिकाना। और ये खरवा ठिकाना कहाँ पर है? तो अजमेर में। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ? अजमेर में हुआ। इसके द्वारा सशस्त्र क्रांति के जनक कहा जाता है। के जनक किसको कहा जाता है? गोपाल सिंह खरवा को कहा जाता है। इसके अलावा गोपाल सिंह खरवा के द्वारा 1910 ईस्वी में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। कौन सी? वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की क्या की? तो वीर भारत सभा की स्थापना की थी। तो वीर भारत सभा की स्थापना की। और किस किस के द्वारा? तो एक तो थे इसमें केसरी सिंह बारहट। तो एक तो केसरी सिंह बारट और एक किसके द्वारा? गोपाल सिंह खरवा के द्वारा की गई थी। गोपाल सिंह खरवा, इन दोनों के द्वारा किसकी? वीर भारत सभा की स्थापना की। जबकि वीर भारत सभा किसने बनाया? वीर भारत समाज। तो वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। याद रह जाएगा। यानी वीर भारत सभा तो किसने बनाई? केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा के द्वारा। जबकि अगर पूछ लिया जाए कि वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो प्यारे दोस्तों वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा वीर भारत समाज की स्थापना की गई थी। इसके आपको याद रखना है कि विजय सिंह पथिक को और इन दोनों को टोडगढ़ जेल में रखा गया था। यानी किसमें? एक तो विजय सिंह पथिक को, विजय सिंह पथिक, और एक किसको? खरवा को। खरवा को कहां पर? टोडगढ़ जेल में रखा गया।
टोडगढ़, टोडगढ़, तो टोडगढ़ जेल में रखा गया, तो इनको टोडगढ़ जेल में रखा गया। तो ये आपको याद रखना था गोपाल सिंह खरवा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों आपको याद हो गए होंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सागरमल गोपा जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में। और कहां पर हुआ? जैसलमेर। पुस्तक कौन सी लिखी? तो जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, 3 पुस्तक लिखी। जैसलमेर शासक था जवाहर सिंह और जेलर था गुमान सिंह। गुमान सिंह के द्वारा काफी अत्याचार इस पर किए गए और मिट्टी का तेल डाल करके इसको सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया जेल के अंदर। जांच आयोग का गठन किया, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन हुआ और एक नारा दिया गया, खून का बदला खून से, है। और 1915 में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना जैसलमेर में की। इसके बाद में सेठ दामोदर दास राठी हुए, जिनका जन्म भी जैसलमेर में हुआ और ये अजमेर आ गए थे और अजमेर व्यावर में इन्होंने राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की। 1915 में गोपाल सिंह खरवा ने जो सशस्त्र क्रांति चलाई थी, सशस्त्र क्रांति में यानी इन्होंने पूरा गोपाल सिंह खरवा का समर्थन किया, साथ दिया और गोपाल सिंह खरवा को आर्थिक मदद की थी, इसलिए इनको इसका सशस्त्र क्रांति का जन्म भामाशाह भी कहा जाता है। तो कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, सॉरी हाँ, सेठ दामोदर दास राठी थे। इसके अलावा 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया और व्यावर में नव भारत विद्यालय और सनातन धर्म विद्यालय, 2 विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा की गई। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, गोपाल सिंह खरवा थे, इनका जन्म 1872 ईस्वी में खरवा ठिकाना अजमेर में हुआ और सशस्त्र क्रांति के जनक कहा जाता है। तो वो कौन थे? गोपाल सिंह खरवा को कहा जाता है। 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। किसने? केसरी सिंह बारड और गोपाल सिंह खरवा ने मिलकर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो केसरी सिंह बारड ने जो पुस्तक लिखी चेताव नीरज चुंगटिया, वो चेताव नीरज चुंगटिया को यानी मेवाड़ महाराणा के पास भी किसने पहुंचाया था? गोपाल सिंह खरवा ने पहुंचाया था। और वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की थी। और विजय सिंह पथिक और खरवा दोनों को कौन से? टोडगढ़ जेल में साथ रखा था। तो ये आपको याद करना था इसके संदर्भ में। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको याद हो चुका होगा। और आज के लिए बस इतना ही। जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट। इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।